क्वेश्चन नंबर 106 का क्वेश्चन है ये। इसने लिखा है कि डीएनए सिंथेसिस अकर इन द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल एंड ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम डबल। ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम डबल। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल दो फेज में होता है, एम फेज और इंटरफेज, और डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में, और एस फेज आता है इंटरफेज में। चलो इसको थोड़ा सा 2 मिनट की वीडियो होगी। देखो ये पूरा सेल साइकिल है, ये एम फेज है और बाकी के इंटरफेज है। तो इंटरफेज में के एस फेज में डीएनए रिसाइकल होता है, सॉरी डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसने लिखा है कि ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम डबल। ये G1 है, ये G2 है। G1 G2 के बीच में क्या है? एस फेज है। तुमने सोचा होगा कि G1 G2 के बीच में एम फेज है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। साइकिल यहाँ से शुरू होती है G1 से एस में आती है, फिर G2 में जाती है, ऐसे चलती है साइकिल। साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ना कि ऐसे। ठीक है? तो और जनरली G1 G2 के बीच में क्या पड़ता है? एस फेज पड़ता है, और एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब मुझे नहीं पता, तुमने एम फेज को बीच में मान लिया होगा, नहीं मानना है ऐसे। डीएनए सिंथेसिस अकर इन द, ये पहला स्टेटमेंट सही। ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम डबल, दूसरा स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर होना चाहिए ना 106 का 1। तुमने क्या किया है? 106 का डी मतलब तुम्हें लगा पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट ही करेक्ट है।